नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हुआ भयंकर विवाद, भागलपुर में क्रिसमस पर कैसी रही तैयारियां और कहां निशुल्क नेत्र शिविर का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बरेली में दुकान पर बैठी महिला ने जब सिगरेट के पैसे मांगे तो दबंग ने उसके साथ गाली गलौज की। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे घर वालों के साथ भी जमकर मारपीट की, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घटना की शिकायत पुलिस से करने के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, क्या मामला हुआ था जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपके भाई के साथ मारपीट की गई? मामला ये था कि जैसे कि मैं दुकान पे बैठी हुई थी, हमारी परचूनी की दुकान है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो नईम है ना, वो आया पहले, उसने सिगरेट लिया। उसके बाद जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने फिर नौटंकी करी, पैसे नहीं दिए, जिससे मेरे हाथ में भी चोट आई है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे इन लोगों ने सुना ये लोग बाहर निकल के आए तो फिर वो बात जो थी ख़त्म हो गई, वो चला गया। उसके बाद हमने अपने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसके बाद वो आया अपने भाइयों को लेके, फ़हीम और नईम और सलीम, तीनों आए। फिर उन लोगों ने दरवाजे पे ईंटें मारने लगे। तो जब तक ये बाहर निकल के गए तब तक उन्होंने फायर कर दिया। जब फायर कर दिया उसके बाद जो वो मिस हो गया, जो उसकी बंदूक होती है ना, पीछे की बट होती है, वो उसने इसके सर पे मार दी। ये बेहोश हो गया। और उसने जो सरिया रहती है ना, जो संबल रहता है जिससे वो खोलते हैं गटर वगैरह, वो उसने मेरे पापा के सर पे मार दिया। वो सारी वीडियो मेरे पास है। पापा के भी टाके आए और ये रात से एडमिट है अस्पताल में। बरेली से सीनू संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात देवरबीजा में 28 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी को देखते हुए सोमवार को कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ तैयारियों का जायजा लेने सभा स्थल पहुंचे, जहां कुछ कमी पाई गई, जिसको PWD EO को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हेलीपैड में कुछ बांस बल्ली को काटने के लिए भी निर्देश दिए गए और सीएम भूपेश बघेल हेलीपैड से सीधे सीता देवी मंदिर, माता देवाला एवं गौठान के बाद किसान गोपाल साहू के यहां करेंगे भोजन और उसके पश्चात जाएंगे सभा स्थल। इन सभी का जायजा कलेक्टर ने पूरी बारीकी से लिया। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। क्रिसमस के मौके पर भागलपुर के कई चर्च में कई समुदायों के लोगों ने प्रभु यीशु को याद किया और एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। सभी चर्च को रंगीन झालरों से सजाया गया। साथ ही चर्च में प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाता हुआ झांकियां भी लगाई गई थी। चर्च के आगे काफी भीड़ देखी गई। हालांकि सभी गिरजाघरों के मुख्य द्वार बंद थे, फिर भी लोग बाहर से ही कैंडल जलाकर प्रभु यीशु को याद कर रहे थे। नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब आते हैं एंजॉय करने के लिए। एक टाइम मिलता है 25 को सबको आने के लिए कि सब एक साथ इकट्ठे होकर एंजॉय करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? बस यही भागलपुर के हैं, 0 माइल से। 2 साल से कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो है चर्च बंद है, लेकिन फिर भी मेला कैसा है? मेला तो अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। क्या नाम है? मेरा नाम नीतू कुमारी। और मेला कैसा लगा यहाँ? आज का मेला बहुत अच्छा लगा। क्रिसमस में बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ घूमने में। मेला भी काफ़ी लगा हुआ है, भीड़ भी काफ़ी है। रहता होगा कि हाँ, क्रिसमस का जरूर। लेकिन 2 साल से चर्च बंद है। हाँ, इस बार भी बंद है। पिछले बार भी बंद था। पिछले बार भी बंद था। फील कैसा कर रहा है? बहुत अच्छा। अंदर जाने का तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बट बंद है तो अब क्या कर सकते हैं। फिर भी बाहर भी बहुत मज़ा आ रहा है। कहाँ से आई? उर्दू बाजार। क्या नाम क्या है? मीनाक्षी कुमारी। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र के नरगा चौक पर खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों ने टायर जलाकर घंटों जाम किया। किसानों का कहना था कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत यूरिया खाद सरकार की ओर से 266 रुपए में आधार कार्ड पर किसानों को मुहैया कराई जाती है, लेकिन यहाँ के खाद विक्रेताओं के द्वारा 500 से 600 रुपए लेकर महंगे दामों में खाद दिया जा रहा है। यह नरगा पे जितना भी दुकानदार है सब खाद का कालाबाजारी कर रहे हैं। सरकारी रेट जो है 266 रुपया, उसमें खाद नहीं मिलता है। हम सबको 500 से 600 रुपया में आधार कार्ड के साथ खाद दिया जा रहा है और आधार कार्ड भी लिया जाता है। उस पर 500 में 1 नैनो यूरिया देता है, जो कि कोई काम नहीं करता है। अगर किसी कृषि पदाधिकारी को बुलाया जाता है तो वो भी यहाँ से अपना जो भी होता है कमीशन बना करके उसके बाद वो चल जाते हैं। इसीलिए हम सब आज किसान एकता होकर के रोड पे उतरे हैं और हम लोगों का बस एक ही मीडिया भाइयों से क्या आवेदन है कि आप इस आवाज को उठाइए और हम लोगों को 266 रुपये में खाद दिलाइए। तो कौन कालाबाजारी कर रहा है? नरगा चौक पे जितना भी है, मनोज मेसर्स और बिना ट्रेडर्स और किसान कृषि केंद्र, ये तीनों दुकानदार जो है नरगा चौक पे सरेआम यूरिया का कालाबाजारी कर रहा है और
266 के बदले में 500-600 रुपया में यूरिया दे रहा है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण कुमार। और रसीद में क्या देता है, कितना बिल देता है? रसीद में 266 का बिल लेता है। लेता कितना है? लेता है 500 रुपया। तो खाद जो आया है हम लोग स्टाफ को भी लगा दिए। हमारा स्टाफ आया है कोऑर्डिनेटर सलाहकार। हमको तो पूरा 3 प्रखंड देखना है, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेटर और सलाहकार जो है क्षेत्रीय लेवल पर है। क्षेत्रीय लेवल पर रहेगा, ये लोग मुस्तैद और हंगामा नहीं होने देंगे। और जैसे ही से आएगा बंटवाते चलेंगे। अभी देखिए सबका ले लिए हैं आधार कार्ड, अपने सामने बंटवाएंगे सबका। किसानों का कहना था कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, तो कालाबाजारी का जैसी सूचना मिला तुरंत छापे मारेगा। और किसी को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर ले लीजिए, तुरंत सूचना दीजिए और देखिए कार्रवाई होगी। हमारा दैनिक जागरण में भी बीपुर के मेन अथी पर कवर किया था। वहाँ लोग यहाँ से ही फ़ोन किया कि सर आपका ये नंबर है। हम कहे कि हाँ, जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो हमारा मोबाइल नंबर ओपन है, कंप्लेन करिए हमारा मोबाइल नंबर पर। तो आप लोग को भी अगर दिक्कत है हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए, हमको कॉल करिएगा। ऐसा हमारा कोऑर्डिनेटर और सलाहकार रहेगा यहाँ, लेकिन अगर कॉल करिएगा तनी मनी भला ही 15-20 मिनट आधा घंटा देर लग जाए, लेकिन हम जरूर पहुँचेंगे जहाँ दिक्कत होगा। सब परिचय दीजिए अपना। मेन है सबौर के प्रखंड पदाधिकारी अरविंद कुमार और अतिरिक्त में नाथनगर और बीपुर थाना। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। हरदोई में शाहबाद के प्रसिद्ध संकटा देवी मंदिर प्रांगण में जय भोले सेवा समिति द्वारा निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा हर माह कानपुर के शंकरा आई हॉस्पिटल के द्वारा जांच करवाकर निशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया गया। नेत्र शिविर का उद्घाटन शाहबाद के पूर्व विधायक आसिफा खां बब्बू द्वारा किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि दीन दुखियों के दिलों से रिश्ता जोड़कर महान बनी जय भोले सेवा समिति व समिति द्वारा निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना बहुत पुण्य का काम है। मानव सेवा में किसी के नेत्र को रोशनी देने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। उन्होंने शंकरा आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम की सराहना भी की। और ये सेवा ही इंसान को बहुत आगे बढ़ाती है। पूरी जिंदगी आदमी पैसा कमाता है, उसका कोई हल नहीं निकलता है। गरीब को जब कोई दुआ दे देता है तो सारा कल्याण हो जाया करता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मेरे ऊपर वाले से दुआ है कि इसी तरह से आप लोगों को हिम्मत दे, इसी तरह से आप लोग गरीबों की सेवा करें, उनकी मदद करें। धन्यवाद। हरदोई से सीनू संवाददाता आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। जिला रेवाड़ी के कसौला थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर हाईवे पर असाही इंडिया कंपनी के पास ग्रीन बेल्ट में सोमवार की सुबह पुलिस ने अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है। मृतक के सर पर सीमेंट का बड़ा टाइल मारकर उसकी हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया मृतक कोई प्रवासी मजदूर दिखाई देता है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। आज सुबह कंट्रोल रूम से हमें एक सूचना मिली कि इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रीन बेल्ट में एक अननोन डेड बॉडी पड़ी है। जो मौके पे जाके देखा तो किसी अननोन व्यक्ति की सिर में पत्थर मार के और हत्या की गई है। सर कहीं पुष्टि हुई है कौन है, कहाँ का है, क्या है? नहीं, अभी तो पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अभी हर स्तर पे कोशिश की जा रही है कि इनकी पहचान की जाए। तो आपकी इस कार्रवाई में क्या लगता है ये कि क्या मामला है? कहीं फैक्ट्री वाला है या कोई ड्राइवर है, क्या है? माइग्रेंट लेबर देखने में प्रतीत हो रहा है अभी, तो अभी प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास की कंपनीज में पता किया जा रहा है कि कंपनी स्कोर। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मथुरा में गोवर्धन पुलिस के लिए बनी गिरिराज शिला प्रकरण चुनौती का विषय। आज 4 दिन हो जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा अब तक कोई सुराग। थाना प्रभारी गोवर्धन मौके पर पंडा पुजारियों से जांच पड़ताल में जुटे हैं। वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष छाया गौतम ने मौके पर पहुंचकर किया विरोध। कहा, इस तरह की छेड़छाड़ हमारे इष्ट से बहुत गलत है। ऐसे दोषियों को प्रशासन जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या नाम है आपका? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष छाया गौतम। आज जैसा जतेपरा मंदिर पर आई हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, ब्रज के सभी लोगों में जोश है और ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ गिरिराज जी पर ये बहुत बड़ी घटना हुई है। जो लुकलुक दाऊ जी महाराज हैं, उनके मंदिरों में जितनी मूर्तियाँ थीं उनको खंडित करने की कोशिश की गई है। ये ऐसे उपद्रवी लोग, यहाँ प्रशासन भी लगा हुआ है इसको खोजबीन करने में। आज 4 दिन इस घटना को हो गए, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि अपराधी कौन है। अखिल भारत हिंदू महासभा मांग करता है कि जल्द से जल्द अपराधी का पता चले और उसकी गिरफ्तारी और उसे सजा मिले। हमारे आस्था के केंद्र भगवान को अगर इस तरीके से कोई क्षति पहुंचाएगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा ही नहीं, हिंदुओं का कोई भी झुंड और कोई भी हिंदू घर घर से हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हमें विश्वास है प्रशासन पर कि वो इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी और अपराधी आप लोगों के सामने होगा। हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पर।
मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में टाइनी शाखाएं खुलने से गांव के इर्द गिर्द ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। रुपया निकासी करना, जमा करना, खाता खुलवाना सहित आदि भी काम किए जाएंगे। सोमवार को मुआर आधारगंज में टाइनी शाखा उद्घाटन समारोह में बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के शाखा प्रबंधक आशीष रंजन ने कहा कि टाइनी शाखा खुलने से गांव में सुविधा होने से आम लोगों को पैसा ट्रांसफर, पैसा निकासी आदि कामों में लाभ मिलेगा और इसके लिए अब लोगों को बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मेजा प्रयागराज द्वारा थाना क्षेत्र के मेजा रोड, सिरसा सहित विभिन्न बैंकों में संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक के अंदर व बाहर आने जाने वालों की पासबुक को भी चेक किया गया। लोगों को अनावश्यक रूप से बैंक व एटीएम के आसपास घूमने वालों को सख्त हिदायत दी गई और कहा गया कि अनावश्यक लोग बैंक व एटीएम के आसपास दिखाई न दें। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में कमिश्नरेट को और मजबूत करने के लिए करछना थाना में चौकी कस्बे का उद्घाटन एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान के द्वारा किया गया, जिससे थाने के आसपास के इलाकों के साथ साथ आसपास के मोहल्लों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त होगी। करछना तहसील के समीप और साधु कुटी चौराहे, बेला चौराहा के साथ साथ कई मुख्य जगहों पर पुलिस टीम की निगरानी रखी जा सकेगी। इस मौके पर थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के साथ इंस्पेक्टर मनमोहन मिश्रा, वरिष्ठ एसआई राजकुमार त्रिवेदी व अन्य लोग मौजूद रहे। कस्बा चौकी बनने से हमारे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी और आज एसीपी साहब और इंस्पेक्टर साहब की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ है, तो जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज में कमिश्नर साहब के आने के बाद क्या स्थिति और बढ़िया बनेगी, बेहतर बनेगी? प्रयागराज में कमिश्नर साहब के आने से बिल्कुल शासन की जो मंशा है उस अनुरूप अच्छा कार्य होगा। आपका परिचय जानिए। अवतार किशन सिंह, ग्राम प्रधान करछना, प्रधान संगठन। बहुत ही महत्वपूर्ण चौकियाँ हैं ये करछना थाना अंतर्गत, ये करछना कस्बा पुलिस चौकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चौकी आगे भविष्य में साबित होगी। और जो बरामार जो पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र की है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चौकी है, क्योंकि वो रेलवे क्रॉसिंग की दूसरी तरफ पड़ जाने की वजह से हमारा वहाँ तक रीच नहीं हो पाता था और पुलिस बल को अवरोध उत्पन्न होता था रेलवे क्रॉसिंग में कोई ट्रेन वगैरह के आ जाने के बाद। वहीं पे हमारे सिपाही और दरोगा जो हैं सब इंस्पेक्टर्स को रहेंगे, हमारे पुलिसकर्मी वहीं पे रहेंगे और विद इन रीच रहेंगे किसी भी सूचना आने पे। जो नई कमिश्नरेट बन रही है इसमें आधारभूत संरचना को लेके मतलब हम लोग जागरूक थे, तो उसी लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये 2 पुलिस चौकियाँ हम लोगों की स्टार्ट हो गई हैं और तीसरी पुलिस चौकी रजौरिया में भी हमारे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमारी सरस्वती ICT वगैरह सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी पोजीशन। ये हम लोगों ने नई कमिश्नरेट व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये पुलिस चौकी। सर, कमिश्नर साहब के आने के बाद जो पुलिस फोर्स कम है थानों पर, वो व्यवस्था कब तक सुचारू रूप से नहीं? पुलिस कर्मी है हमारे, हमारा स्ट्रक्चर 2 जगह बढ़ जाता है। यूपी हमारा 100 का जो अलग से PRB का सिस्टम है और जो हमारे थाने की सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। इन दोनों को जोड़ के हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है और कमिश्नरेट बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में सोचा जा रहा है और पुलिसकर्मी आए भी हैं यहाँ ट्रांसफर में, तो जल्दी ही वो यदि छोटी मोटी कमियाँ होंगी वो भी होगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।